मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा बिना स्पॉन्सरशिप के कैसे पॉसिबल होगा, क्या इसमें फेक इंस्टीट्यूट्स के मिलने का रिस्क है और बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय शर्मा और मैं मर्चेंट नेवी में 8 सालों से हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z हर एक चीज़ की परफेक्ट टिप दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग क्या है। तो मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो कि आपके चूज़ किए गए डिपार्टमेंट पे बेस होती है। इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, डेक, इंजन और केटरिंग। तो इसमें भी सब पार्ट्स हैं, जैसे डेक में ऑफिसर्स हैं, रेटिंग्स, इंजन में भी ऑफिसर्स हैं, रेटिंग है, एंड वन मोर इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, ओके। और केटरिंग है जिसमें कि गैली डिपार्टमेंट है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड सेकंड इज BSc इन नॉटिकल साइंस, ठीक है। और सेकंड आता है इंजन साइड। अब इंजन साइड को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप 2 रास्ते हैं इसके भी, जो कि है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग और सेकंड है GME, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग। ये आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद करोगे, जो कि 1 साल का कोर्स होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए आपको एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स करना पड़ेगा, जिसके बाद आप एज अ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर जहाज ज्वाइन कर सकते हो। एंड फिर आता है केटरिंग डिपार्टमेंट, जो कि होटल मैनेजमेंट के थ्रू, और इसका एक अलग से कोर्स है मैरीटाइम कैटरिंग। तो इसे करके भी शिप को ज्वाइन किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें जो रेटिंग्स होते हैं उनके लिए कोर्स आता है GP रेटिंग। GP रेटिंग का कोर्स जो कि 1 साल का है, आप वो करके एज अ रेटिंग शिप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी बात करते हैं स्पॉन्सरशिप के बारे में। आखिर स्पॉन्सरशिप होती क्या है। तो स्पॉन्सरशिप आप यूं समझ लो कि आपका पढ़ाई शुरू करने से पहले ही आपकी प्लेसमेंट जो है पक्की है। तो स्पॉन्सरशिप मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या कंपनी का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप स्पॉन्सर्ड हो पाओगे। और मैं आपको एक सजेशन दूं तो आप अगर स्पॉन्सरशिप लेके कॉलेज ज्वाइन करते हो देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन दिक्कत अब आती है कि अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के कॉलेज ज्वाइन करते हैं तब क्या होगा, तब क्या आपका कोई फ्यूचर है या नहीं। तो मैं आपको बोलूं कि टेक्निकली हाँ, आप बिना स्पॉन्सरशिप के भी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कॉलेज है वो DGS अप्रूव्ड होना चाहिए, मींस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन ले। लेकिन इसके बाद होगा क्या कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि स्पॉन्सरशिप वालों को नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी, ओके। बट आपको कंपनी के लिए मेल्स भेजने पड़ेंगे या तो आपको पर्सनली कंपनी टू कंपनी जाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट जॉब। और हाँ, एक और बात, इस चक्कर में जब आप स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हो तो तब आपको मिलते हैं फ्रॉड्स एजेंट, जो कि आपसे वादा करते हैं कि आप हमें 4 से 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया दे दो और उसके बाद आपको हम किसी बड़ी कंपनी में करवा देंगे। लेकिन इस झांसे में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि वो पैसा लेते हैं और गायब हो जाएंगे, या वो पैसा लेके आपको शिप जरूर दे देंगे, लेकिन जो उनकी बोली गई बात होती है उसको वो कहेंगे कि इस बार इस शिप पे चले जाओ, नेक्स्ट टाइम हम आपको उधर भेज देंगे। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो DGS अप्रूव्ड हो, और उसके बाद अगर प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है, लेकिन आप एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट खुद कंपनी जाएंगे और वहाँ पे जाके प्लेसमेंट लेंगे। और आज के टाइम पे प्लेसमेंट मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना पहले था। सो आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कीजिए अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप के इस फील्ड में आ रहे हो तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मर्चेंट नेवी। अभी इसके लिए
मैं आपको जो अभी इंस्टीट्यूट्स के नाम दे रहा हूँ, इनमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और यहाँ पे आप स्पॉन्सर्ड होके जाते हो, ठीक है। या तो आप कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो या तो आप कंपनीज का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड कैंपस, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम, समुद्रा इंस्टीट्यूट, TS रहमान इंस्टीट्यूट, HIIMT कॉलेज चेन्नई, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। तो ये जो इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ पे आपको एंट्रेंस के लिए पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और अगर आप स्पॉन्सर्ड होंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फेक इंस्टीट्यूट से कैसे बचें। तो फेक इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और होता क्या है, जब आपके पास गाइडेंस की कमी होती है तब ये गलती होती है। होगा क्या कि आप लोग एजुकेशन लोन लेके या कहीं से पैसा उठा के आप एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपको बाद में पता चले कि जो डिग्री आप कर रहे हो एक्चुअली वो कॉलेज जो है DGS अप्रूव्ड यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड है ही नहीं, तब आपके ऊपर क्या होगा और आपके पेरेंट्स पे क्या बीतेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आजकल इंटरनेट है, हर एक इंस्टीट्यूट की कहानी, उसकी हिस्ट्री, हो सके तो उस कॉलेज में जाओ, वहाँ पे सीनियर्स से बात करो। क्योंकि भाई देखो, आप कॉलेज में 8 से 10 लाख 15 लाख रुपए लगाने वाले हो एज पर आप डिपार्टमेंट चॉइस चूज़ करते हो तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा खर्चा करके अगर आप कॉलेज जाओगे और कॉलेज जाके अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन खुद से करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा फ्रॉड होने से बच जाएं। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप चेक करें इंटरनेट पे, DG शिपिंग की साइट पे चेक करें कि कॉलेज DGS अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि इस फील्ड में जो फ्रॉड होते हैं तो आप अभी वो सीनियर्स के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि सीनियर्स उनको पता है कि करना क्या है, लेकिन जो जूनियर्स जस्ट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज उनके साथ होते हैं और उस टाइम पे होते हैं जब आप पूरा पैसा लगा चुके हो पढ़ाई पे, अब आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हो गया है। तो प्लीज़ आप पहले अपने जो इंक्वायरी है वो कीजिए, फिर पैसा लगाइए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि मर्चेंट नेवी आपके करियर के लिए कैसी है। मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूं तो मर्चेंट नेवी एक बहुत ही अच्छा करियर है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए। तो आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ, लेकिन जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ इंक्वायरी के लिए वो ज़रूर करें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका कोई ऐसा डाउट होगा जो कि कमेंट में नहीं हो सकता या उससे किसी और का भी फ़ायदा, तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसके बारे में समझाऊँगा, ठीक है। और आपके अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक, आई विल गेट बैक टू यू। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।